विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज हम अपनी इस कविता में कक्षा 10वीं की कविता कन्यादान, जो कि ऋतुराज दी के द्वारा लिखी गई है, उस कविता की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। और कन्यादान कविता में बेटा जो बताया गया है वो है कि कन्यादान जैसे कविता के माध्यम से शादी के बाद जो एक नारी है उसके जीवन में कितनी विकट परिस्थितियां आ जाती हैं, उसके बारे में एक संदेश देने की कोशिश की गई है। कि कविता में विवाह के बाद बेटे की विदाई के समय एक माँ अपने जीवन के सभी अच्छे और बुरे अनुभवों को जो है एक सही और जो है उसको अच्छी सीख देने की कोशिश करती है, ताकि उसकी बेटी ससुराल में सुख और सम्मान से जी सके, तो हिंसा और अत्याचार और शोषण के खिलाफ वो आवाज़ उठा सके। तो कन्यादान जब वो उसकी माँ कर रही होती है बेटा, तो उसकी माँ को लगता है कि जैसे अपने जीवन की सारी पूंजी दान कर रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपनी बेटी के लिए चिंतित भी थी, परेशान भी थी कि उसकी अपनी बेटी जो है अभी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है कि अपने जीवन और ससुराल में आने वाली विपरीत स्थितियों को समझकर उनका सामना कर सके। तो ये जो पंक्तियां हैं बेटा, कितना प्रामाणिक था उसका दुख। किसका? माँ का दुख। लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। तो इसमें कवि कहते हैं ऋतुराज जी कि कन्यादान करते वक्त और बेटी की विदाई करते वक्त माँ का दुख बड़ा ही स्वाभाविक व प्रामाणिक होता है। तो कहते हैं कि दरअसल बेटी की माँ ही उसके जीवन के सबसे अधिक निकट होती है, तो उसके जीवन के सुख दुख की उसकी सच्ची सहेली होती है। जब उससे दूर जा रही थी तो माँ को कन्यादान करते वक्त ऐसा लग रहा था मानो अपने जीवन की सबसे अनमोल और अंतिम पूंजी को वो दान करने जा रही है। तो लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो इन पंक्तियों में कहते हैं कि जो लड़की है उसकी बेटा अभी इतनी सयानी नहीं हुई थी, इतनी बड़ी नहीं हुई थी कि वह इतनी भोली और सरल थी कि दुनिया की जो बातें हैं उनको समझ सके। तो इतनी उसमें अभी समझ नहीं आई थी, तो एकदम वो भोली और मासूम थी, लेकिन दुख वाचना नहीं आता था। मायके में सिर्फ सुख और खुशियों को ही देखा था उसने, इसलिए उसे जीवन में आने वाले दुख और परेशानियों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ना ही उसे कहता है पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, तो ना ही उसे अपने दुखों और परेशानियों को किसी के साथ बांटना या हल करना आता है। तो ऋतुराज जी कहते हैं जिस प्रकार धुंधले प्रकाश में हमें किताबों में लिखे हुए अक्षर नहीं दिखते ना बेटा, तो इसी तरह से हमें जो है कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की जैसे हमें उनमें वो अक्षर दिखाई नहीं देते, तो उसी तरह से कहता है कि लड़की के सामने भी अभी वो एक कल्पना थी सुखों की कि मुझे ऐसे सुख मिलेंगे, लेकिन उसे व्यवहारिकता का कोई ज्ञान नहीं था। तो ससुराल में बेटा जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, कितनी कठिन परिस्थितियां आती हैं, संघर्ष आते हैं, उसको अभी कुछ भी इस बात का पता नहीं था। तो यानी उसके पास जो भी जानकारी थी वो क्या थी? अधूरी थी, स्पष्ट नहीं थी। तो वो जो तुक और लय जो सोच रही थी कि जीवन में जो उतार चढ़ाव आएंगे उनके बारे में उसको कुछ नहीं पता था। माँ ने कहा, पानी में झाँककर अपने चेहरे मत रीझना, आगे रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो माँ अपनी बेटी से कहती है कि शीशे या पानी में अपनी सुंदरता को देखकर, यानी अपनी सुंदरता की परछाई को देखकर ज़्यादा खुश मत हो ना, क्योंकि ये सब थोड़ी देर के लिए होती है, अस्थायी होती है, स्थायी नहीं होती। फिर माँ अपनी बेटी को कहती है कि आग का प्रयोग जो करते हैं वो सिर्फ खाना बनाने, रोटियां सेकने के लिए ही करते हैं, लेकिन अगर आग का प्रयोग जलने या जलाने के लिए करते हुए देखो तो तुरंत उसका विरोध करना। तो कवि कहते हैं कि दहेज में आकर, जो लालच में आकर लोग अपनी बहुओं को जलाते हैं, तो ऐसा करने से भी लोगों को जो है घिन नहीं आती, वो हिचकिचाते नहीं हैं। तो कहते हैं कि बंधन है स्त्री जीवन के। तो वस्त्र और आभूषण तो कहते हैं महिलाओं को शाब्दिक भ्रमों की तरह होते हैं, वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये सिर्फ क्या है, एक सौंदर्य को बढ़ाने वाली वस्तु है। इनको महिलाओं के लिए एक बंधन मानती है कौन? उसकी माँ। इसलिए वो अपनी बेटी से कहती है कि इनके लालच में मत पड़ना, क्योंकि ये किसी बंधन से कम नहीं है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो कहती है कि हर विपरीत परिस्थिति और का बड़ी पूरी दृढ़ता के साथ जो है सामना करना। उनका शोषण और अत्याचार करते हैं, क्योंकि जो लोग महिला कमज़ोर हो जाती हैं तो उनका लोग शोषण करते हैं और
इसलिए कहती है कि लड़की जैसी मत दिखाई देना। स्त्री के चाहे स्वाभाविक गुण हो, लेकिन उनको हमेशा अपने अंदर ही रखना, उन्हें कभी मत छोड़ना, और अपने खिलाफ होने वाले हर अन्याय और अत्याचार का हमेशा डट कर सामना करना, और उनके खिलाफ जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करना। तो एक लड़की होने का ये अर्थ नहीं है कि वो उसके ऊपर अत्याचार किए जाए, वो उनको सहन करे और ससुराल पक्ष जो है मनमाने ढंग से अत्याचार करे। तो कहता है कि हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। हम जब आवाज़ उठाएंगे तभी जो है लोग जो है उससे अपना शोषण जो है नहीं करवाएंगे, जब वो जागरूक होंगे। तो कैसे एक माँ अपनी बेटी को इसमें शिक्षा देती है, हमने इस वीडियो में ये पढ़ा है इस कविता के माध्यम से। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी बेटा? अगर इसे अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। हम अपनी अगली वीडियो में अगली कविता के साथ मिलेंगे।